नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने सवालात लेकर आया हूं, वन लाइन सवालात हैं, वन लाइन क्वेश्चन आंसर हैं। इन पे हम बात करेंगे। और आज जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे अफ़साना। उर्दू के बहुत ही जो अहम अफ़साने हैं और अफ़साना निगार जिनके अफ़साने हैं, और उन अफ़सानों में कौन से किरदार अहम हैं। ऐसे जो कंपटीशन होती है, एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा किया जाता है कि अफ़साना का नाम देकर और ये 4 ऑप्शन देकर ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा किरदार इस अफ़साने का है। तो आप जानेंगे कि किरदार, अफ़साने पर सिर्फ हम बात करेंगे, अफ़साने के जो किरदार हैं उन्हीं पर बात करेंगे। नावल और मसनवी इसके बाद में, दास्तान पे बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अफ़साना हमारे सामने है वो है कफ़न। याद रखना, ये कफ़न अफ़साना मुंशी प्रेमचंद का है और यह तरक्की पसंद तहरीक का पहला अफ़साना भी बाकायदा तौर पे तस्लीम किया जाता है। और ये 1936 में लिखा हुआ अफ़साना है। मुंशी प्रेमचंद का इस अफ़साने इसने लिखा हुआ है और मुंशी प्रेमचंद का ये आखिरी अफ़साना है। इसमें घीसू, बुधिया और माधव, ये 3 बहुत ही अहम किरदार हैं। इनको सिर्फ आपको याद रखना है। हालांकि ये 3 किरदार हैं, इनसे मुतालिक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन बस आपको माधव का याद रखना है। बुधिया और घीसू का तो मुश्किल है पूछा जाना। इसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जो है उनकी पैदाइश आपको पता है कि उनकी पैदाइश जो है वो 1880, 31 जुलाई 1880 को वो बनारस में पैदा हुए थे और 1936 में उनका इंतकाल हुआ था। इसके बाद में गरम कोट। याद रखना, गरम कोट अफ़साना है और इसमें 2 किरदार बहुत ही अहम है। एक शिम्मी है जो इस किरदार में मुख्य भूमिका निभाती है इस अफ़साने में, और ये गरम कोट जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफ़साना है। और राजेंद्र सिंह बेदी जो हैं वो 1915 में पैदा हुए थे। शिम्मी है, याद रखना। और इसके बाद में पुष्पामणि। ये 2 किरदार आपको याद रखना है। अपने दुख मुझे दे दो, ये भी अफ़साना बहुत ही अहम अफ़साना है। और ये अफ़साना जो है वो भी राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफ़साना है। और मदन, इंदु, ये 2 किरदार इसमें से आपको याद रखना है। मदन, इंदु, मदन, इंदु किसके हैं? अपने दुख मुझे दे दो। इस तरह से बिल्कुल रट लीजिए। इसके बाद में लाजवंती। लाजवंती जो है ये भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे लिखा हुआ अफ़साना है। और इस अफ़साने को भी राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। और राजेंद्र सिंह बेदी ने जो अफ़साना लिखा है इसमें आपको 3 किरदार याद रखना है। एक तो लाजवंती आपको पता ही है, सुंदरलाल है, और इसमें बानो। ये 3 किरदार आपको इसमें से याद रखने हैं। किरदार बहुत हैं लेकिन सिर्फ ये 3 किरदार आपको याद रखने हैं। लाजवंती, सुंदरलाल और बानो। याद रखना, सुंदरलाल में और बिहारी लाल में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। बिहारी लाल किरदार जो है वो बब्बल का अफ़साने का है, वो भी राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ है। और सुंदरलाल ये जो है लाजवंती अफ़साने का किरदार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में काली शलवार। काली शलवार जो है ये भी अफ़साना है और ये सादत हसन मंटू का लिखा हुआ अफ़साना है। बहुत ही अहम अफ़साना है। इसमें सुल्ताना और खुदा बख्श। खुदा बख्श यहाँ पे गलत, खुदा बख्श है। और खुदा बख्श जो है वो आपको याद रखना है। इसके बाद में सुल्ताना, इसके 2 किरदार आपको याद रखना है काली शलवार के। ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त ये वही अफ़साना जिस पे मुकदमा भी चला था मंटू पे, और ये इसमें फहाशत का इसमें मुकदमा चलाया गया था ये ठंडा गोश्त में। और इसके जो आपको किरदार याद रखने हैं वो अशीर सिंह है और कुलवंत कौर। ये 2 किरदार आपको इसमें से याद रखना है। इसके बाद में बहुत इम्पोर्टेंट अफ़साना है खोल दो। इसके किरदार में सकीना और सिराजुद्दीन। सकीना लड़की है और सिराजुद्दीन उसका वालिद है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे लिखा हुआ अफ़साना है। और इसमें मंटू ने पेश किया है कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों के भेष में भेड़िए घूमते हैं। इसे आप देखेंगे तो
पढ़ेंगे तो एक आपको अलग तरह का समाज जो है दिखाई देगा। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी याद रखना, ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है और इसमें जो अहम किरदार हैं वो आनंदी है, लाल बिहारी है और श्री कंठ सिंह है। ये इतने अफसाने इस बड़े घर की बेटी के अफसाने के किरदार हैं। लाल बिहारी और जो है आनंदी ये देवर भाभी हैं। ये इनकी आपस में कुछ लड़ाई हो जाती है और जिसकी वजह से ये अफसाना आगे चलता है। आनंदी बड़े घर की बेटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर बदतमीज़ी और बुराइयां नहीं हैं। इसके बाद में नमक का दरोगा, याद रखना मुंशी प्रेमचंद का लिखा ही अफसाना है नमक का दरोगा। और इसमें जो है बंसीधर हैं और आलोपीदीन, ये दो मुख्य अहम किरदार हैं। बंसीधर ही इसका अहम किरदार है नमक का दरोगा का, और नमक का दरोगा में बंसीधर जो है वो एक अधिकारी का किरदार उसने अदा किया है। इसके बाद में हज अकबर, ये अफसाना है और इसके अहम किरदार में शाकिरा है, नसीर है, साबिर है और इसके बाद में अब्बासी है। ये इस अफसाने के किरदार हैं। लिहाफ, इस्मत चुगताई का लिखा हुआ अफसाना लिहाफ, ये बदायूं में पैदा हुई थी 1914 में। लिहाफ लिखा हुआ अफसाना इनका है और इसमें बेगम जान एक किरदार है, वही अहम किरदार है। बेगम जान याद रखना, बेगम ख़ान नहीं याद रखना, ये नोबेल का किरदार है बेगम ख़ान, और बेगम जान जो है ये लिहाफ अफसाने का किरदार है और ये इस पर भी फहाशत का मुकदमा चला था। ये इस्मत चुगताई का लिखा हुआ किरदार है, वो अफसाना है। और इस्मत चुगताई की जो लाश थी, उनका इंतकाल के बाद में उसको दफन नहीं किया गया था, उसको आग से नज़र आतिश कर दिया गया था, उसको जला दिया गया था। उन्होंने ऐसा अपने बारे में ख़ुद ही कहा था कि मुझको मरने के बाद जला दिया जाए, दफन न किया जाए। शाही लतीफ़ से इन्होंने शादी की थी और फिल्मी वो डायरेक्टर रहे हैं। इसके बाद में चौथी का जोड़ा बहुत ही अहम अफसाना है और इसमें हमीदा, कुबरा, राहत, तीन बहुत अहम किरदार हैं और बहुत अच्छा ये इसमें जो है हमीदा जो है वो मोहल्ले के शादी के जोड़े सभी के बनाती है और वही शादी का जोड़ा उसके लिए कफन का जोड़ा बन जाता है। ये इस अफसाने को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा अफसाना है, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें और इसका जो है ख़ुलासा आपको मालूम होना चाहिए। माथे का तिलक अफसाना है, इसके किरदार जो है सईदा और तस्लीम हैं, ये दो अहम किरदार हैं। इसके बाद में नन्ही की नानी अफसाना है, ये भी इसमें चुगताई का लिखा हुआ अफसाना नन्ही की नानी, और इसके अहम किरदार जो हैं वो नन्ही है, बिस्मिल्लाह है और इसके बाद में नानी है और बशीरे है। ये कुछ मैंने आपके सामने आज अफसाने पेश किए और उन अफसानों के जो अहम किरदार हैं, हर अफसाने में बहुत किरदार हैं लेकिन जो पूछे जाते हैं वही आपको याद रखना है। इसी तरह से नोबेल के जो अहम किरदार हैं जिनको पूछा जा सकता है उन पे ही बात करेंगे। और याद रखना, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर इस टाइम पे जो है इस वक्त रमज़ान चल रहे हैं तो मैं थोड़ी सी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेटा याद रखना कि आप पढ़ाई करें या ना करें, जिनको करना है वो करते रहेंगे। यही वजह होती है कि फॉर्म जो है लाखों की तादाद में पढ़ते हैं लेकिन उनमें सिर्फ कामयाब 2-4 हज़ार बच्चे होते हैं, क्योंकि वही अपने एग्ज़ाम को, अपने मुस्तकबिल को लेकर सीरियस होते हैं। और जो बंदा सीरियस होता है थोड़ा सा, वही सफल होता है। तो आप रमज़ान अदा कीजिए आराम से। रमज़ान ये तो नहीं कह रहा कि आप तैयारी छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, मेहनत कीजिए, आप रातों में जागिए, दिन में टाइम एडजस्ट कीजिए, बस मैं यही कह सकता हूँ। बाकी आप देखते हैं मैं पूरा दिन क्लास भी लेता हूँ, इस टाइम पे एग्ज़ाम भी निपट पाता हूँ और साथ साथ में यहाँ पर भी आपके सामने हाज़िर होता हूँ। खैर, मुझे उम्मीद है आज का जो सवालात थे वो आपको समझ में आए होंगे। अब अगली जो टॉपिक पे हम जब बात करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।